जय भीम दोस्तों आज की वीडियो में आपको यह बताने की कोशिश की जा रही है कि कैसे 2 घूंट पानी पीकर हमारे बाबा साहब ने किस तरह जातिवाद को सबसे बड़ी चुनौती दे डाली थी। बाबा साहब का एक ही लक्ष्य था, दलितों में उनके मानव अधिकारों के लिए जागरूकता पैदा करना था। उन्होंने ये संकल्प किया कि हमारा अछूत समाज इस तालाब से पानी पीकर रहेगा। दोस्तों आपसे विनती है कि वीडियो में अंत तक बने रहें, इस वीडियो को अनदेखा ना करें। तो दोस्तों वीडियो को स्टार्ट करते हैं। दुनिया का इतिहास भेदभाव, जुल्म और इसके खिलाफ संघर्षों का इतिहास है। ज़्यादातर ये भेदभाव या जुल्म किसी राजा या सरकार द्वारा जनता पर किए गए हैं और जनता ने इस भेदभाव जुल्म के खिलाफ संघर्ष भी किया है। लेकिन दुनिया में कई हिस्से ऐसे भी हैं जहां सिर्फ राजाओं और शासकों ने नहीं, पूरे के पूरे समुदाय ने दूसरे समुदाय पर अत्याचार किया। भारत में ब्राह्मणवादी व्यवस्था द्वारा दलितों, पिछड़ों को संस्थागत रूप से संसाधनों से वंचित किया गया। एक वर्ग को अछूत घोषित किया गया और उन पर जुल्म ढाए गए। ब्रिटिश राज में अछूतों को शिक्षा और संपत्ति का अधिकार मिलने से उनके अंदर अधिकारों के लिए चेतना पैदा हुई, जिससे वे अपने मानवीय अधिकारों की मांग करने लगे। इसी मांग का परिणाम था सन 1927 में महाड़ का आंदोलन। यह आंदोलन ऐसा है जिसे भारतीय इतिहास में लंबे समय तक याद रखा जाएगा। यह आंदोलन इसलिए शुरू हुआ क्योंकि अछूतों को सार्वजनिक स्थान से पानी पीने की मनाही थी। महाड़ पश्चिम महाराष्ट्र में कोंकण क्षेत्र में एक कस्बा है जिसकी आबादी उस समय लगभग 7,000 थी। इसी महाड़ कस्बे में चावदार तालाब है। उस तालाब में सवर्ण हिंदू नहा सकते थे, कपड़े धो सकते थे, किंतु दलित वहां प्रवेश नहीं कर सकते थे। 1920 के दशक में डॉक्टर अंबेडकर लंदन से बैरिस्टर बनकर वापस लौटे थे। वे 1926 में बम्बई विधान परिषद के सदस्य भी बने थे। इस समय तक उन्होंने सामाजिक कार्यों और राजनीति में सक्रिय भागीदारी शुरू कर दी थी। बाबा साहब ने अपने समाज को बताया कि सार्वजनिक स्थान से पानी पीने का अधिकार एक मूलभूत अधिकार है। 1923 में बम्बई विधान परिषद ने एक प्रस्ताव पास किया कि सरकार के द्वारा बनाए गए और पोषित तालाबों से अछूतों को भी पानी पीने की इजाजत है। 1924 में महाड़ नगर परिषद ने इसे लागू करने के लिए एक प्रस्ताव भी पास किया। फिर भी उन अछूतों को स्थानीय सवर्ण हिंदुओं के विरोध के कारण पानी पीने की इजाजत नहीं थी। बाबा साहब का उद्देश्य दलितों में उनके मानव अधिकारों के लिए जागरूकता पैदा करना था। उन्होंने यह निश्चय किया कि हमारा अछूत समाज इस तालाब से पानी पीकर रहेगा। इसके लिए 2 महीने पहले एक सम्मेलन बुलाया गया। लोगों को गांव-गांव भेजा गया कि 20 मार्च 1927 को हम इस तालाब से पानी पिएंगे। लोगों को इकट्ठा किया गया। एक पंडाल लगाया गया जिसमें अच्छी खासी भीड़ इकट्ठी हुई। काफी दूर दूर से लोग आए। बाबा साहब की जीवनी लिखने वाले धनंजय कीर का मानना है कि लगभग 10,000 लोग वहां थे, जबकि प्रसिद्ध विद्वान गैल ओम्बेट और एलन जेलिओट का मानना है कि 1500 से 2500 के बीच लोग आए थे। उस पंडाल के लिए जमीन एक मुसलमान ने दी। सवर्ण हिंदुओं ने उस मुसलमान पर दबाव भी डाला था कि ऐसे सम्मेलन के लिए जमीन मत दो। फिर भी उन्होंने अपनी जमीन दी। इस सम्मेलन में बाबा साहेब अम्बेडकर ने अछूतों की भीड़ के सामने ओजस्वी भाषण दिया कि हमें गंदा नहीं रहना है, साफ कपड़े पहनने हैं, मरे हुए जानवर का मांस नहीं खाना। हम भी इंसान हैं और दूसरे इंसानों की तरह हमें भी सम्मान के साथ रहने का अधिकार है। उन्होंने कहा कि इस तालाब का पानी को पीकर हम
अमर नहीं हो जाएंगे, लेकिन पानी पीकर हम दिखाएंगे कि हमें भी इस पानी को पीने का अधिकार है। जब कोई बाहरी इंसान या जानवर भी इस तालाब का पानी पी सकता है तो हम पर रोक क्यों? बाबा साहब ने इस आंदोलन की तुलना फ्रांसीसी क्रांति से की। ध्यान रहे कि फ्रांसीसी क्रांति समाज में सामंतवादी वर्ग और धार्मिक रूप से विशेषाधिकार प्राप्त वर्ग के विरोध में हुई। फ्रांसीसी क्रांति में पूरी दुनिया को स्वतंत्रता, समानता और बंधुत्व का मार्ग दिखाया। बाबा साहब ने अपने भाषण में आगे कहा कि यह समाज की पुनर्संरचना का प्रयास है, सामंतवादी समाज और उसकी असमानता को मिटाने का प्रयास है, स्वतंत्रता, समानता और बंधुत्व पर आधारित नए समाज को बनाने का प्रयास है। भाषण के बाद डॉक्टर अंबेडकर हजारों अनुयायियों के साथ चापदार तालाब गए और वहां पानी पिया। यह आंदोलन पूर्णतः शांतिपूर्ण था, लेकिन अपने उद्देश्य में बड़ा था, क्योंकि यह सदियों से स्थापित ब्राह्मणवादी वर्चस्व को चुनौती दे रहा था। इस आंदोलन की प्रतिष्ठा बहुत है, इसलिए 20 मार्च को प्रतिवर्ष मानव गरिमा दिवस या अस्पृश्यता निवारण दिवस के रूप में मनाया जाता है। आगे चलकर यह आंदोलन दलितों की मुक्ति संघर्ष का आधार बना। अमेरिका में ऐसा ही आंदोलन मार्टिन लूथर किंग ने किया था। उनका कहना था कि काले लोगों को सभी सड़कों पर चलने का हक होना चाहिए, उन्हें सभी बसों में सफर का, किसी भी रेस्टोरेंट में जाने का और सभी पब्लिक स्कूलों में पढ़ने का भी हक होना चाहिए। इसके लिए मार्टिन लूथर ने अगस्त 1963 एक मार्च किया, जिसे वाशिंगटन मार्च के नाम से जाना जाता है। वहां उन्होंने अपना प्रसिद्ध भाषण दिया, मेरा एक सपना है। मार्टिन लूथर किंग के इस भाषण की तुलना बाबा साहब के उस भाषण से की जा सकती है जो उन्होंने महान सत्याग्रह के समय दिया था। लेकिन अमेरिका और भारत में इस समस्या को हल करने में अंतर है। अमेरिका में काले लोगों के आंदोलन में गोरे खूब हिस्सा लेते हैं। काले लोगों के साथ सम्मान के साथ व्यवहार करने में गोरे लोग उदार हैं, जबकि भारत में आज भी अधिकांश सवर्णों की मानसिकता नहीं बदली है। मीडिया, फिल्म इंडस्ट्री से लेकर खेलों तक में वहाँ काले लोग उनकी आबादी के अनुपात में खेलने को मिल जाएंगे। लेकिन भारत में अभी भी दलितों को उनकी आबादी के अनुपात में हिस्सा नहीं मिला है। इतने साल बाद भी दलितों को मानवीय अधिकार नहीं मिल पाए हैं। गुजरात में एक दलित को इसलिए मार दिया जाता है क्योंकि उसे घोड़े पर चढ़ने का शौक था। यूपी के बुंदेलखंड इलाके में एक दलित महिला को इसलिए मार दिया जाता है क्योंकि उसकी बाल्टी एक सवर्ण की बाल्टी से छू गई थी। शादी के लिए घोड़े पर चढ़ने वाले दलितों पर पथराव होता है। उनका मोटरसाइकिल पर चढ़ना या मूंछ रखना भी हिंसक प्रतिक्रिया को जन्म देता है। इन परिस्थितियों में बाबा साहब का ये आंदोलन आज भी उतना ही सार्थक है। जय भीम, जय भारत, जय संविधान।